गार में भेड़ियों के साथ रहकर कच्चा गोश्त खाने वाला लड़का हाथ और पैरों पर जानवरों की तरह चलता था लेकिन इंसान था। क्या मोगली का किरदार हकीकी शख्सियत से मुतासिर है? ऐसा कौन सा फर्द होगा जिसने जंगल बुक फिल्म या कार्टून में मोगली के किरदार के बारे में सुना नहीं होगा? बरतानिया के अदीब जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग की 1894 में शाया होने वाली किताब का ये किरदार डिज्नी स्टूडियोज की मेहरबानी से दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। मगर क्या आपको मालूम है कि भेड़ियों में परवरिश पाने वाला ये किरदार अफसानवी नहीं बल्कि एक हकीकी शख्सियत से मुतासिर है। इस शख्सियत की कहानी काफ़ी दिलचस्प है जो 19वीं सदी की है। दीना सनीचर नामी ये फ़र्द 1860 में पैदा हुआ था और शिकारियों के एक ग्रुप ने इसे फरवरी 1872 में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के गार में दरियाफ्त किया था। इसी शख्स ने जंगल बुक के मुसन्निफ को मुतासिर किया था जिसके बाद ये किताब तहरीर हुई। मगर हकीकी कहानी इतनी पुरमसरत नहीं जितनी मोगली की थी। ऐसा माना जाता है कि जब दीना सनीचर को शिकारियों ने दरियाफ्त किया तो वो खड़े होकर चल नहीं सकता था बल्कि चारों हाथों और पैरों पर किसी जानवर की तरह चलता था और भेड़ियों के गौल का हिस्सा था। उस वक्त उसकी उम्र 6 से 10 साल के दरमियान होगी। शिकारियों ने उसे भेड़ियों के साथ गार में जाते देखा तो उन्हें शदीद धचका लगा और वो दहशत ज़दा भी हो गए क्योंकि शिकारियों ने उस लड़के को भेड़ियों के साथ कच्चा गोश्त खाते हुए देखा था और वो मुकम्मल तौर पर जानवरों की तरह बरहना था। इस पुरस्कार लड़के ने शिकारियों का तजस्सुस भी बढ़ा दिया था और उन्होंने उस तक पहुंचने का फैसला किया और पहले तो गार के सामने आग भड़काकर भेड़ियों और बच्चे को बाहर निकाला। उसके बाद वो शिकारी भेड़ियों को मारकर बच्चे को अपने साथ ले गए। इस बच्चे को आगरा के एक यतीम खाने में पहुंचा दिया गया और उसका नाम सनीचर यानी हफ्ते का दिन रखा गया क्योंकि वो इस दिन यतीम खाने में पहुंचा था। वहाँ इस बच्चे को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना हुआ क्योंकि उसे इंसानी ज़िंदगी के बारे में कुछ इल्म नहीं था। यतीम खान के ओहदेदार तो इसे पागल समझ रहे थे मगर फिर भी किसी हद तक उसकी जानिब से फिरासत का मुजाहरा किया जाता था मगर वो कभी बोलना नहीं सीख सका। यतीम खाने में मुतअद्दिद अफराद ने कोशिश की मगर वो कभी बोलने पढ़ने या लिखने के काबिल नहीं हो सका। उसके बजाय वो दीगर अफराद से बातचीत जानवरों की आवाज़ में करता था और चारों हाथों पैरों पर चलता था। अलबत्ता चंद साल वहाँ गुजारने के बाद उसने इंसानों की तरह चलना सीख लिया मगर फिर भी उसे कपड़े पहनने में मुश्किलात का सामना होता था। जब वो यतीम खाने पहुंचा था तो उसने पके हुए गोश्त को खाने से इनकार कर दिया था जबकि वो अपने दांतों को हड्डियों से तेज करता रहता था। दिलचस्प बात यह है कि तमाम तर बातों के बावजूद वो एक दोस्त बनाने में कामयाब हो गया और वो भी एक ऐसा बच्चा था जो जानवरों के साथ पला बड़ा था। मुमकिन तौर पर इसी वजह से वो एक दूसरे के करीब भी आए लेकिन यतीम खाने में चंद महीने रहने के बाद दीना का दोस्त चल बसा। यतीम खाने में रहते हुए दीना सनीचर ने बहुत कम इंसानी आदत को अपनाया था। जैसे वो पका हुआ खाना पसंद करने लगा मगर इन आदत में से एक की वजह से ही वो हलाक हुआ और वो आदत थी तंबाकू नोशी। मुतअद्दिद अफराद का मानना है कि तंबाकू नोशी के नतीजे में वो टीबी का शिकार हो गया था। इसी बीमारी के नतीजे में 1895 में 29 साल की उम्र में वो दुनिया से चल बसा। इसी कहानी से मुतासिर होकर रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी मशहूर ज़माना किताब तहरीर की मगर उन्होंने कभी वाज़ेह तौर पर यह तस्लीम नहीं किया कि मोगली का किरदार दीना सनीचर से मुतासिर था। मगर कहानी के कुछ हिस्से बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दीना की ज़िंदगी में नजर आए। अलबत्ता मोगली के बरक्स दीना ने अपनी मर्जी से जंगल को नहीं छोड़ा था बल्कि उसे ज़बरदस्ती इंसानी माशरे का हिस्सा बनाया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।